हाँ तो जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ललित भारद्वाज, आयुष्मान होम्योपैथिक क्लिनिक जींद। तो आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट हैं उनका वो कहना था कि डॉक्टर साहब बाल बनते कैसे हैं, बाल कब बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे बढ़ते हैं, गिरते क्यों हैं। इन ढेरों सारे सवाल आए मेरे पास कि डॉक्टर साहब हमारा हेयरफॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बीमारी आ गई, क्यों हमारा ही हेयरफॉल हो रहा है, क्या डाइट लेने चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना स्ट्रेस की वजह से है, कितना इन्वायरमेंट की वजह से है, क्या कारण है जो बाल झड़ रहे हैं और कैसे बाल बनते हैं, किस किस कंपोनेंट से बनते हैं। उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं पहली बार यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहा हूं अपने चैनल से और इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल हमारी कौन सी स्टेज होती है जहां से बाल उगना स्टार्ट होते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ की जब 8वां महीना होता है, जब बच्चा पेट में होता है, 8वें महीने से हमारे बाल उगना शुरू हो जाते हैं और उन बालों को बोलते हैं लेनुगो हेयर। वहां से हमारे बाल बनना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बालों की बात करें तो 1 मिलियन से भी ज्यादा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्काल्प की बात करें तो स्काल्प पे 1 से 1.5 लाख, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अंदर, मेल के अंदर बात करें या फीमेल के अंदर बात करें, 1 से 1.5 लाख तक हमारे हेयर फॉलिकल्स हमारे स्काल्प के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाल कितने प्रकार के होते हैं, बाल 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे मेन बाल जो हमारे होते हैं टर्मिनल हेयर, वेलस हेयर और लेनुगो हेयर। ये 3 टाइप्स के हमारे हेयर्स होते हैं। अब हेयर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे एक हेयर है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जो हमारा एक हेयर होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। उसका जो बीच का पार्ट होता है, बिल्कुल मीडियम का जो पार्ट होता है, अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको, ये मेडुला है, ये कोर्टेक्स है, ये क्यूटिकल है। जो आउटर पार्ट है वो क्यूटिकल है, मीडियम जो है वो कोर्टेक्स है और जो बिल्कुल सेंट्रल में जो पार्ट है वो है मेडुला। इसी प्रकार से ये हेयर शाफ्ट है, सिबेसियस ग्लैंड, हेयर रूट्स, टर्मिनल पेपिला, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सारा हमारा हेयर का स्ट्रक्चर है जो हमने आपको भी दिखाया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाल आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, ये एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम हेयर साइकिल। हेयर साइकिल के हमेशा हमारे 3 फेज होते हैं। एनाजन फेज जो 2 से 6 साल तक का होता है हमारा एनाजन फेज, उसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है एनाजन फेज के बाद कैटाजन फेज। जो कैटाजन फेज होता है वो 2 से 3 हफ्ते का होता है। उसके बाद होता है टेलोजन फेज, जहां पे बाल खत्म हो जाता है टेलोजन फेज के अंदर। टेलोजन फेज होता है 2 से 3 महीने का। ये हेयर साइकिल का हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। अब बात करते हैं कि बाल झड़ते क्यों। आपको दिख गया कि भाई बाल झड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। ठीक है। हेयर फॉल एक सिम्टम्स है, उसके पीछे उसका रूट ऑफ कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, बीमारी का, हेयर फॉल होने का क्या कारण है, मैं अपनी आसान सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी के बारे में। वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, 2-3 टाइप्स के, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया की, जिसके अंदर आज के टाइम पे यूथ के अंदर सबसे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हेयर फॉल कैसे होता है, उसके अंदर DHT हार्मोन बढ़ता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके बढ़ने की वजह से हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से DHT जब बढ़ता है तो एनाजन फेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से बालों के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती और हेयर फॉल ज्यादा होता है। यह है हमारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक है, DHT याद रखना दोस्तों इसको। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस का मतलब है स्काल्प की जो हमारी लेयर है या सिबेसियस ग्लैंड, सीबोरिक का मतलब है सिबेसियस ग्लैंड से है, डर्मेटाइटिस का मतलब है स्काल्प की जो लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से पपड़ी सी उतरने लग जाती है हमारी स्काल्प की लेयर पे से, वो पपड़ी उतर के ने और फंगल इन्फेक्शन उसके अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ के साथ साथ में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है और हमें समझ में नहीं आता इस हेयर फॉल को कैसे रोकें, इस डैंड्रफ को कैसे रोकें, खुजली होती है उसको कैसे रोकें, पस फॉर्मेशन होती है उसको कैसे रोकें। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस के सबसे ज्यादा सिम्टम्स हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है, एक बीमारी होती है एलोपेशिया एराटा।
एलोपेसिया एराटा आपने देखा होगा, पैच में उड़ जाते हैं बाल, एक बोलते हैं उसको बालों का कीड़ा, बालों का कीड़ा लगना उसको बोलते हैं एलोपेसिया एराटा। एक फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसका कारण है मोटा मोटा जो कारण है वो है मिलसेजिया फरफर के नाम से एक फंगस होता है, जिसकी वजह से एलोपेसिया एराटा की दिक्कत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं टेलुजन इफ्यूम की। महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है बीमारी टेलुजन इफ्यूम। टेलुजन इफ्यूम क्या होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, किसी भी न्यूट्रिशन की वजह से बालों का गिरना टेलुजन इफ्यूम होता है। उसके बाद आती है ट्राइकोटिलोमेनिया। ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमारा बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर लॉस होता है, और उसका जो मेन कोज है वो है हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन की वजह से ट्राइकोटिलोमेनिया की दिक्कत आती है, जो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको कि भाई सर बीमारियों के बारे में आपने बता दिया, अब हम जानना चाहते हैं कि बालों के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, बाल बनता कैसे है, बाल के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो बाल बनता कैसे है? बाल बनता है हमारा एक डेड प्रोटीन सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं हम केराटिन। डेड प्रोटीन सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? केराटिन बोलते हैं। और उस केराटिन के साथ में ऐड होता है कैल्शियम, सल्फर, लिपिड्स और मिलेनिन और वाटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी मैंने आपको ये बताए, इसमें मैंने एक नाम बताया था मिलेनिन के नाम से। मिलेनिन कंपोनेंट बालों के अंदर ऐड होता है तो उसी की वजह से बालों का रंग काला होता है। जब मिलेनिन कंपोनेंट कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की दिक्कत आती है, यानी कि सफेद बालों की दिक्कत जो आती है वो मिलेनिन कंपोनेंट के कम होने की वजह से आती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा डाइट के, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो हम डाइट खाते हैं उसी डाइट में से हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बालों तक पहुंचते हैं। तो अब अगर हम बात करें डाइट के बारे में कि कौन सी डाइट अच्छी रहती है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूं। बाकी डाइट के प्लान के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास जरूर लेके आऊंगा। मोटा मोटा ये है, हरी पत्तेदार सब्जियां आपके बालों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। पंपकिन सीड्स की बात करें, अलसी के सीड्स, कच्चा आंवला, पत्तेदार सब्जियां, रेड और येलो कलर की कैप्सिकम, ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, सूरजमुखी के सीड्स हैं, ठीक है, पंपकिन सीड्स हैं। ये सारे सीड्स हमारी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे बालों के लिए। लेकिन ये पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मैं पूरी डाइट आपको बताऊंगा। उसी के साथ मैं बताता हूं, अगर बालों की आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारी एक किट है जिसके अंदर आपको ऑयल, शैम्पू, सीरम, खाने की, पीने की सब तरह की दवाइयाँ हम देते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए होम्योपैथिक सीरम है, शैम्पू है, होम्योपैथिक टैबलेट है, ये सारी दवाइयाँ ये किट बना के हम भेजते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और किसी भी प्रकार का इस दवाई के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी की सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, रूट ऑफ कॉज पे काम करते हैं, जिससे बीमारी की जो जड़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की अगर बालों की दिक्कत है तो हमारे से संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।